अगर आपके पास में 72,825 का आपने मैटर उठाया, मैं ये देखता हूँ सुगबुगाहट बड़ी तेज हो जाती है। मैं जानता हूँ कि ये आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये आपके उम्मीदों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपने कई रातें जाग करके इसकी प्रक्रिया को पूर्ण कराया है और यही कारण है कि टीटी 2011 का मैटर अभी तक कोर्ट में पेंडिंग बनाने की भी कोशिश की गई। मैं ये देखता हूँ कि अमूमन अक्सर जो है उस पर पोस्ट आ जाती है फेसबुक पे कि है ना, कोई यादव जी हैं वो भी प्रयासरत हैं, बार बार उनकी याचिका खारिज हो चुकी, इसके बाद भी वो जीवंत किए हुए हैं मुद्दे को। उस मुद्दे पे कुछ होता नहीं है, बस मुद्दा चलता रहता है ना। तो अगर देखा जाए तो 2011 से ही ये मसला ऐसे लोगों के लिए आजीविका का स्रोत बन गया है, समझ रहे हैं ना, जीविका का स्रोत बन गया है, बस और कुछ नहीं। ठीक, और यही जीविका का स्रोत आम अभ्यर्थी के अधिकारों को निगल जाने के लिए तैयार है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें दोस्तों। जिस तरीके का ये ठीक है, जिस तरीके का ये बिहेवियर चल रहा है ना, बहुत ही गंदा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरीके का नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, जो लोग ये राजनीति करके आप लोगों का बेवजह समझिए कि क्या बोले हैं भाई, इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और भाई मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि केवल और केवल आपके साथ राजनीति वो लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो याची बनना है हमारी ओर बनिए, संघर्ष का साथी हूँ मैं आपका। ठीक है, जिसको दर्द मिला रहता है ना वही व्यक्ति जानता है। ऐसे लोग जिनका इनसे कोई रिलेशन नहीं है, किसी प्रकार का कोई है ना, इन लोगों के लिए कोई मतलब इन लोगों का इससे कोई वास्ता नहीं है, हैं 60 साल के हो गए हैं, अभी तक आपका कैसे लड़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन बस वही है, ऐसे लोगों से सावधान रहिए, अपना धन बचा करके रखिए, ऐसे लोगों को देने की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हैं ना, सीधे तौर पर बोलता हूँ। और इसके बाद भी आपको ये लगता है कि ये आपको बहुत बड़े आपके हित्ती हैं, कोई बात नहीं भाई, आपकी मर्जी, आपका पैसा आ जाइए लुटाइए। लेकिन आप ही स्वयं करके देखिए, पिछले 11 वर्षों से आपकी याचिका लड़ रहे हैं, कभी आपको कोई गुड न्यूज़ दिए सिवाय बकवास के, सिवाय आपको वो के सामने झूठ बोलने के इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर भी ऐसे लोगों के साथ अगर आप जाना चाहते हैं तो जाएं, मैं सावधान करना मेरा धर्म है। इसके बाद भी आपको ये लगता है कि मेरे द्वारा बरगलाया जा रहा है तो आप उधर जा सकते हैं। मैं आपको 72,825 की अपडेट दे रहा हूँ। 72,825 के प्रकरण पे इन बंदों ने कभी नहीं बोला, ये सिर्फ याची, क्योंकि जान रहे हैं कि याची में सब आ जाएंगे। और इस पे 72,825 में अगर ये विज्ञापन बहाल हो गया, असल में दुश्मन देखा जाए तो ऐसे ही लोग नए विज्ञापन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब से नए विज्ञापन की सुगबुगाहट स्टार्ट हुई ना दोस्तों, तब से इनके सीने पे सांप लौट गया है। ये लखनऊ का चक्कर लगाने लगे है ना, नाम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन ऐसे लोग स्वयं समझ रहे होंगे किसके लिए कहा जा रहा है। ये चक्कर लगाने लगे, लखनऊ का चक्कर, और जनता दरबार में मिलने की कोशिश सीएम सर से। मतलब एक व्यक्ति होता है, चलो ठीक है प्रयास कर देते हैं हमारे भाई बहनों का हो जाए, एक होते अड़ंगेबाज, उनको कुल मिलाकर के किसी भी कीमत पे नया विज्ञापन से काउंसलिंग नहीं चाहिए। ऐसे लोग भी पहुंचते रहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की साजिश नाकाम होगी। और इसीलिए इसी डर के चलते जो ये लोग लगे हुए हैं, इसी के चलते मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप याचिका में ज़रूर आएँ, शामिल होते हैं, यकीन मानिए आपके लिए बेहतरीन रहेगा। रही बात ये 72,825 के लिए आपका ये भाई संघर्ष कर रहा है, और एक दिन आपको वही गुड न्यूज़ दूंगा कि मेरी न्यूज़ फिर से सही
काउंसलिंग की डेट आ गई है। और यकीन मानिए ये जो आपका प्रकरण रहा है इतने वर्षों का, निश्चित रूप से इस पे शासन स्तर पे जो बैठक हुई है और शासन स्तर से जो सुझाव परामर्श मिले हैं उस पे निश्चित रूप से काउंसलिंग के आसार पूरी तरीके से बन रहे हैं और काउंसलिंग होगी। ऐसा नहीं कि काउंसलिंग नहीं होगी, काउंसलिंग होगी। लेकिन यकीन मानिए इस काउंसलिंग में अगर किसी का योगदान होगा है तो वो सिर्फ मेरे दोनों यूट्यूब चैनलों की टीम का है, क्योंकि इसके लिए हमने लड़ाई लड़ी है। हम आपको है ना वो आनंद देने जा रहे हैं दोस्तों, जिस आनंद की प्रतीक्षा आप निरंतर 11 वर्षों से भी ज़्यादा समय से कर रहे हैं। अपने आप में बेहद शर्मनाक इस प्रकार के कार्य जो आप लोग बताइए, आप लोग कब से इंतज़ार कर रहे हैं और आपके साथ इतना बड़ा अन्याय है। नौकरी आपको पानी चाहिए थी, ठीक है, मैं नहीं कहता कि वो लोग पा गए हैं, क्यों पा गए हैं, लेकिन आपको भी नौकरी पानी चाहिए थी। आप क्योंकि योग्य हो, आपका कोई गुनाह नहीं है ना। अगर देखा जाए तो इस पे रोक लगाने से पूर्व में सोच विचार करके ही रोक लगानी चाहिए थी, क्योंकि एक बार एक कोर्ट आदेश जारी करता है, 2-2, 3-3, 4-4 महीने सुनवाई चलती है, उसके पश्चात फिर क्या कहते हैं रेगुलर के पेपर पे ये जान लीजिए धड़कनें बढ़ी रहती थी। सुबह का पेपर देखने के लिए बेचैनी रहती थी, 4 बजे से ही घूमने लगते थे हम लोग कि किसी प्रकार से पेपर मिल जाए, देखे आखिर कल की सुनवाई में क्या हुआ था। तब उतना फ़ोन नहीं विकसित था और ना ही पास में उतना अच्छा फ़ोन था, तो ये सब स्थिति थी, छात्र जीवन था ना दोस्तों। मानते हैं कि बहुत से लोगों को मरहम लग गया, नौकरी हम जैसे हम लोग हैं पा गए, लेकिन बाकी लोग जो हैं अभी भी जो बेरोजगार घूम रहे हैं उन्हें 2011 की जब वो टीटी उत्तीर्ण मार्कशीट देखते हैं ना दोस्तों, तो यकीन मानिए उनके हृदय पे क्या कष्ट पहुंचता है कि आखिर हमें हमारा क्यों नहीं हुआ, है ना। एकेडमिक मेरिट बनाने वाले उन अभ्यर्थियों के साथ में, उन लाखों अभ्यर्थियों के साथ में कितना बड़ा धोखा हुआ, कितना बड़ा अन्याय हुआ। इसके बाद भी ऐसे लोग फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं, फेसबुक पर पोस्ट डाल करके वसूली कर रहे हैं और आप उनके साथ हंसी खुशी जाने के लिए तैयार है, लेकिन आपके अधिकारों के लिए जो लड़ने वाला है उसके साथ में नहीं आना चाहते। तो अगर आप इच्छुक हैं, आपको लगता है कि आपके अधिकारों की लड़ाई में लड़ रहा हूँ, तो आप साथ आएँ, है ना। उन लोगों की तरह मैं बार बार आपसे किसी प्रकार से कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ। जो भी आपके रेट में जो लग रहा है वही आपसे मांग रहा हूँ। साधारण शुल्क है, बहुत ज़्यादा शुल्क नहीं है, अपने पास से भी मैं लगाऊँगा। तो आप लोग देर न करिए, समय आपके पास में आप पास कम है, याचिका होने वाली है, उसमें आप सम्मिलित अवश्य हो। 8115-99-8001 पे अपना एड्रेस पिन कोड सहित भेजें पत्र व्यवहार के पते के लिए। साथ ही साथ आधार कार्ड अगर पोस्ट कर दें तो सबसे सर्वोत्तम है, पता भेजने की फिर आवश्यकता नहीं है। और अपना टीटी अंक पत्र और बीएड का अंक पत्र और आपका बीएड बीटीसी जो भी है, और इसके अलावा आप जो है भेज दीजिए, ठीक है। बीएड हो गया, टेट हो गया, इसके अलावा आप भेज दीजिए पैसा जो आपकी फ़ीस लग रही है, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा शुल्क नहीं रखा गया है, 1500 केवल रखा गया है। 1500 शुल्क आप लोग जमा करके याची बन सकते हैं। इससे अब देखिए हमारी याचिका टीजीटी पीजीटी के लिए भी पड़ी हुई है, उसमें आप लोग जो याची बनना चाहते हैं आप लोग इंतज़ार करते रह जाओगे दोस्तों, इंतज़ार करते रह जाओगे। वेटिंग लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट देख लीजिए, बार बार उसमें समाधान निकल के आ रहा है, वेटिंग लिस्ट निकल नहीं पा रही। तो आपका कम से कम कोर्ट से आर्डर रहेगा तो वेटिंग लिस्ट निकालना भी पड़ेगा। इतनी सीटें उन्होंने घोषित की और आपका चयन भी होगा। आप कितना पाए हो, क्या पाए हो, उससे कोई मतलब नहीं, टीजीटी पीजीटी हो चाहे आप याचिका में रहेंगे तो आपके लिए रियायत बरती जाएगी, ऐसा पूरा विश्वास है। क्योंकि पूर्व की याचिकाओं में कई ऐसे फैसले आए हैं, ठीक है, जहाँ पे ये नज़ीर बना हुआ है और आपके लिए काफ़ी राहत भरा है। तो आप हमारे साथ में जुड़िए और विश्वास करिए कि आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं तत्पर हूँ। हमारी टीम वहाँ पे गई हुई है। 72,825 के प्रकरण को सॉल्व करने की ओर अग्रसर है हम लोग। काउंसलिंग की डेट भी हम घोषित करवाएंगे, हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग यकीन मानिए आप लोगों के लिए जितना प्रयास हमारी टीम कर रही है उतना कोई नहीं कर सकता है। और एक बात और बताएं दोस्तों, आज महाशिवरात्रि ऑफर के अंतर्गत नोट्स आप लोगों को कम ही रेट पे दिया जा रहा है, तो नोट्स अवश्य बुक करें, आप लोग लाभ उठाइए। यकीन मानिए 99% प्रश्नों की गारंटी है, इतनी गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता है।
हम आपको ये गारंटी देते हैं और इस गारंटी का आप लाभ उठाइए, फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो।